सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 25 पर हम लोग आ गए हैं। लेक्चर नंबर 25। लेकिन अगर हम मल्टीपल इंटीग्रल की जो सीरीज चल रही है उसका बेटा लेक्चर नंबर 7 है। लगभग अब हम एंड पे पहुंच गए हैं। मल्टीपल इंटीग्रल की सीरीज में भी बेटा लगभग एंड है ये। तो लेक्चर 7 आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखें लास्ट लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था बेटा, डबल इंटीग्रेशन यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट्स में बेटा आर और थीटा नाम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन सर्किल, उसकी हेल्प से हम डबल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज का बेटा टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स, मतलब कि डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स, या फिर कह सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जैकोबियन। बेटा यहाँ पे जैकोबियन की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वी आर यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक अच्छी बात बता देता हूँ बेटा, जो लास्ट लेक्चर पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो दो होमवर्क क्वेश्चन थे, वो होमवर्क क्वेश्चन इस कैटेगरी के क्वेश्चन है। हाँ, तो अभी जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल का थॉट समझ लेंगे तो उसको बेटा चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, जिसको कहा था कि पोलर कोऑर्डिनेट से निकालिए। कहा था ना कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल्स बाय कन्वर्टिंग इट इनटू अ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा एक्स वाई सिस्टम को आप आर थीटा सिस्टम में बदलने को कहा गया था आपको। हाँ, तो बेटा एक्स वाई सिस्टम को आर थीटा सिस्टम में बदल रहे हैं, इसका मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल्स ही तो कर रहे हैं। एक्स वाई नाम के वेरिएबल्स हैं, उसको आर कॉमा थीटा नाम के वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आखिर प्रोसीजर क्या होगा इस काम को करने का। तो बेटा इस काम को करने का जो सबसे पहले प्रोसीजर है वो ये है कि हमें जैकोबियन याद आना चाहिए। हमने बेटा जैकोबियन डिफरेंशियल कैलकुलस की जो सीरीज चलाई थी उसमें जैकोबियन वाला टॉपिक मैंने दो पार्ट में पढ़ाया था, जैकोबियन पार्ट 1, जैकोबियन पार्ट 2। अगर आपने बेटा वो जैकोबियन नहीं देखा तो उस पार्ट को देख लीजिए, तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं हल्का सा रिकैप कर देता हूँ कि जैकोबियन होता क्या है। अगर बेटा ऐसा लिखा हो इफ यू कॉमा वी, या यू कॉमा वी छोड़ो, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं। if x is a function of u comma v and y is a function of u comma v, that is बेटा इसका मतलब अगर x y आपके किसके फंक्शंस हैं, u comma v के, x and y are the functions of u comma v, then what is the derivative of x comma y with respect to u comma v? Sir, this derivative is denoted by Jacobian j and it is denoted as, sorry, this derivative is represented by j and it is denoted as del of xy upon del of uv। मतलब you are finding the derivative of x comma y with respect to u comma v, it is called Jacobian। क्या होती है इसकी वैल्यू? सर वो एक डिटर्मिनेंट होता था, उसको सॉल्व करते थे। तो डिटर्मिनेंट में बेटा डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी इधर हो गया। ऐसे ही बेटा डेल वाई ओवर डेल यू और डेल वाई ओवर डेल वी, ये है आपका जैकोबियन का फॉर्मूला। अगर एक्स वाई सिस्टम यूवी सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हुआ तो जैकोबियन का फॉर्मूला ये रहा। इसी तरह से बेटा एक जैकोबियन और होता था, अगर 3 वेरिएबल्स हैं, मान लो ऐसा लिखा हो इफ एक्स वाई जेड सिस्टम आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूवीडब्ल्यू सिस्टम। मान लो बेटा एक्स वाई जेड सिस्टम आपका यूवीडब्ल्यू सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, देन व्हाट इज द जैकोबियन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड विद रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। बेटा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अगर याद हो तो 3x3 का डिटर्मिनेंट ओपन होता था। तो बेटा डेल एक्स ओवर डेल यू शॉर्टकट में लिख दूं एक्स यू एक्स वी और एक्स डब्ल्यू, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स। डेल एक्स ओवर डेल यू, डेल एक्स ओवर डेल वी, डेल एक्स ओवर डेल डब्ल्यू। ऐसे बेटा फिर y के रिस्पेक्ट में वाई यू वाई वी और वाई डब्ल्यू, है ना, डेल वाई ओवर डेल यू, डेल वाई ओवर डेल वी, डेल वाई ओवर डेल डब्ल्यू। फिर सर z के रिस्पेक्ट में जेड यू जेड वी और जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो बेटा इस डेरिवेटिव की वैल्यू, सॉरी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, इट इज डिनोटेड एज जे। अच्छा एक बात और भी है, ये तो बेटा जे है, और अगर मैं आपसे पूछूं J1 क्या होता है, J1 सर J1 होता है उल्टा। अगर मेरे को कोई कह देता है यूबी का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालो, उल्टा सीधा सीधा फंक्शन है, रिवर्स ऑर्डर में पूछा गया, J1 ये रहा एंड J इंटू J1, या फिर कहिए इसको J1 कह देते, इसको तो चलो वो J है ये J1 है, तो J इंटू J1 1 आता था, याद आ गया। हाँ सर यहाँ पर याद आ गया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर J1 क्या होगा, अगर मान लो ये J है तो J1 सर इसका उल्टा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो रिवर्स ऑर्डर में आपने निकाल लिया है, तो यहाँ पर भी बेटा J इंटू J1 1 होगा। याद आ गई, जैकोबियन में मैंने पढ़ाया था आपको, हल्का सा रिकैप करा हमने जैकोबियन का। इसका यूज हम कैसे करेंगे, किसमें, मल्टीपल इंटीग्रल में। तो बेटा इसका यूज देखो, मल्टीपल इंटीग्रल यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ
if xy coordinate system transforms into uv coordinate system then what is the value of dx dy। बेटा इस चीज को बिना प्रूफ के हमें दिमाग में बैठाना पड़ेगा पहले तो, कि अगर एक्स वाई यूवी का फंक्शन है तो dx dy की वैल्यू क्या होगी। और अगर लिखा हो इफ एक्स वाई जेड आर दी फंक्शंस ऑफ UVW, XYZ are the functions of UVW, then what is the value of this product dx into dy into dz। इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है तो मैं बता देता हूँ बेटा, इस प्रोडक्ट की वैल्यू होती है du इंटू dv। लेकिन ये चीज गलत है, पूरी तरह से सही नहीं है, और इसकी वैल्यू होगी du इंटू dv इंटू dw। बट वी विल हैव वन एक्स्ट्रा टर्म दैट इज कॉल्ड जैकोबियन। बेटा ये मॉड जे के प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे आता है। तो जब भी कभी आपको बेटा ऐसे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx इंटू dy इंटू dz if xyz system transforms into UVW coordinate system then the product of dx dy dz will be equals to the mod of j du into dv into dw। बेटा इस प्रोडक्ट को याद रखना है ना, ये जो लिखा हुआ है। और यहाँ पर j क्या है सर, j वही है जो अभी आपने बताया था, वेयर पहले वाले में मैं लिख देता हूँ वेयर j इक्वल्स टू जैकोबियन ऑफ x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा वी। और बेटा ऐसे यहाँ पर भी जैकोबियन ही होगा वो, लेकिन मॉड ऑफ j आया है। कई बार बेटा जैकोबियन आपका नेगेटिव आएगा तो आप मॉड j लगा करके वैल्यू दीजिएगा वहां पर। इतनी बात ठीक है। चलो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। बेटा देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में बताइए तो x क्या होता था सर r cos थीटा, और बेटा y होता था r sin थीटा। अगर आप लोग बेटा जैकोबियन वाला मेरा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको उसकी सीरीज को देख करके आए हैं तो आप इसका जैकोबियन तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई सिस्टम आर थीटा सिस्टम का है बेटा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में गया, देखो सिंस एक्स कॉमा वाई आर कॉमा थीटा में जा रहा है तो अगर मैं आपसे पूछूंगा देन जे विल बी इक्वल्स टू, तो आप कह दोगे सर डेल ओवर डेल एक्स वाई ओवर डेल ऑफ आर थीटा, डेल एक्स वाई ओवर डेल ऑफ आर थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, फिर यहाँ पे लिखोगे बेटा डेल वाई ओवर डेल आर और डेल वाई ओवर डेल थीटा। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आपको याद आ रही होगी, आर आती थी, आर के अंदर आता था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 है। तो बेटा इसके जैकोबियन की वैल्यू r है। तो अगर x इक्वल्स टू r cos थीटा y इक्वल्स टू r sin थीटा है तो बताइएगा dx इंटू डी वाई। अगर बेटा dx dy को मैं dr इंटू डी थीटा में लिखूं तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या चलना चाहिए था सर, r लगेगा, dx इंटू डी वाई बराबर r इंटू डी आर इंटू डी थीटा। बेटा याद है लास्ट लेक्चर पे जब हम पढ़ा रहे थे एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो आप लिखते थे डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। लेकिन जब मैंने आपसे कहा था एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स तो फॉर्मूला विल बी डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा, क्योंकि बेटा 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू जैकोबियन के कॉन्सेप्ट से आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा आ जाती है। इसलिए एरिया का फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रेशन आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा होता है, जबकि कार्टेशियन सिस्टम में ये खाली 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई होता है। बेटा ये सब बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप मेरी पुरानी सीरीज देखते हुए चले आ रहे हो, खासतौर पर जैकोबियन वाली। इतनी बात क्लियर है। चलो सर ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी तो होते थे शायद कुछ। हाँ बेटा ये देखो इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मैं आपको याद दिला देता हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन स्फेयर, तो क्या क्या होते थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। चलो यहाँ पे लिखते हैं अलग से x इक्वल्स टू, बेटा मैं जिस तरीके से लिखता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, x इक्वल्स टू आर साइन फाई और बेटा ये है कॉस थीटा। ज्यादातर किताबों में ये थीटा और फाई को इंटरचेंज करके लिखा जाता है। y इक्वल्स टू एक ही लाइन में लिख दूं, y इक्वल्स टू आर साइन फाई और बेटा ये है साइन थीटा, और ऐसे ही z की वैल्यू आर कॉस फाई, बेटा z की वैल्यू आर कॉस फाई, z की वैल्यू आर कॉस फाई। ठीक है, ये तो है आपके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा यहाँ फाई जो है जेड एक्सिस से एंगल है और थीटा जो है एक्स वाई प्लेन पर एंगल है, थीटा एक्स वाई प्लेन पर है और जेड जो है फाई एक्सिस से एंगल है। तो ज्यादातर किताबों में ना फाई को थीटा, थीटा को फाई लिखते हैं। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा मैंने क्या लिया हुआ है। यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि यहाँ पे थीटा को मैं 0 से 2 पाई ट्रेवल करा रहा हूँ और बेटा फाई 0 से लेके पाई तक। आप मेरा जैकोबियन वाली सीरीज देखो, वहां आपको इसका ये कोऑर्डिनेट्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। डिफरेंशियल कैलकुलस में जैकोबियन पार्ट 2 में मिलेगा शायद।
चेक कर लेना एक बार, पार्ट 1 में था कि पार्ट 2 में। चलो जी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ बेटा, अब मैं एक्स वाई जेड सिस्टम आर थीटा फाई सिस्टम में गया, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बेटा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये जाता है आर थीटा फाई के अंदर। तो अगर मैं इसका जैकोबियन आपसे पूछूंगा, जैकोबियन, तो आप कहोगे सर डेल ऑफ एक्स वाई जेड, डेल ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन डेल ऑफ आर थीटा फाई। देखो एक्स वाई जेड आर थीटा फाई में जाएगा, तो बेटा उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद ये आता है माइनस आर स्क्वायर साइन फाई, माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप क्रॉस चेक कर लेना। माइनस आर स्क्वायर साइन फाई इज द जैकोबियन ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बेटा यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को पूछूं, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, तो आप तो सीधे लिख दोगे डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई, ये लिख दोगे। नहीं सर, मॉड जे आएगा, तो मॉड जे में बेटा माइनस गायब हो जाएगा, बचेगा क्या सर, केवल आर स्क्वायर साइन फाई बचेगा, आर स्क्वायर साइन फाई। तो ये जैकोबियन की वजह से आया है। अब देखो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड, जब ट्रिपल इंटीग्रेशन आप कर रहे होंगे तो बेटा डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड की जगह आप लिखोगे आर स्क्वायर साइन फाई डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी फाई। लेकिन जब आप बेटा डबल इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो उस समय आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पर जैकोबियन कहाँ है सर, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन आर है, ये रहा, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन आर स्क्वायर साइन फाई है, मॉड जे की वैल्यू है ये, याद आ गई। ऐसे बेटा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं, पर हमारे यहाँ पोलर और स्फेरिकल से काम चल जाएगा। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी बेटा जैकोबियन की वैल्यू आर ही आती है, तो वो डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड की वैल्यू आर इंटू डी थीटा इंटू आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा इंटू डी जेड हो जाएगी। चलो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से आप कंफ्यूज मत होइए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में बेटा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स पे ही क्वेश्चन बनाते हैं, जबकि गेट नाम का एक कॉम्पिटिशन होता है जो 3rd ईयर 4th ईयर में आप लोग देते हो, उसमें बेटा जो क्वेश्चन बनाते हैं वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से बनाते हैं या फिर पोलर कोऑर्डिनेट से। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, इसलिए कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाते, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए कंपटीशन में सिलिंड्रिकल के क्वेश्चन बना देते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन बना देते हैं। तो फिलहाल इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जरा मैं देखता हूं कि हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लीजिए पहला क्वेश्चन सामने आ रहा है। अभी बेटा जो होमवर्क क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी के हैं, जैकोबियन में कन्वर्ट करके निकालेंगे हम आंसर। देखो क्या कहा है, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन ओवर आर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर आर इज द पैरेललोग्राम इन द एक्स वाई प्लेन विद वर्टिसीज। बेटा सबसे पहले तो दिया हुआ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना लेते हैं। पैरेललोग्राम है किसमें सर, एक्स वाई प्लेन पर पैरेललोग्राम है। ठीक है भैया, एक्स वाई प्लेन पे पैरेललोग्राम बनाते हैं। 1 0 कहाँ पे बनेगा, 1 0 सर व्हाइट मार्कर से बनाओ। 1 0 तो सर यहाँ पे कहीं आ जाएगा 1 0। अच्छा 0 1 सर 0 1 यहाँ कहीं आ जाएगा। अच्छा 3 1 तो यहाँ पे 3 के साथ 1, 0 1 3 के साथ 1 इसकी सीधाई में कहीं आएगा, यहाँ पर है। अब बेटा 2 के साथ 2, अब 2 के साथ 2 एक्स के यहाँ पर है, और 2 जो है यहाँ पे कहीं मिलेगा, 2 यहाँ पे कहीं मिलेगा। तो बेटा ये पैरेललोग्राम है, लाओ ज्वाइन कर देते हैं। देखो ये रहा, जो ज्वाइन कर दिया हमने, बन गया आपका पैरेललोग्राम। थोड़ा टेढ़ा सीधा बना होगा, वो स्केलिंग करके सही बन जाएगा। ये आपको पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, है ना। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देखो दिख रहे हैं आपको, 1 0 ये है 0 1, यहाँ पे क्या है सर 3 1 एंड दिस वन इज 2 2। बेटा अगर ये डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू आप कार्टेशियन सिस्टम से निकालते हो तो यहाँ पे स्ट्रिप कट करनी पड़ेगी। कितने टाइप की स्ट्रिप आएंगी सर, 3 अलग अलग नेचर की स्ट्रिप्स बनेंगी। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ये 3 अलग अलग नेचर की स्ट्रिप्स कैसे बनेंगी मैं बना के दिखा देता हूँ। इस इंटीग्रेशन को बेटा आपको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। देखो ये वाला इंटीग्रेशन 3 पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक स्ट्रिप अलग है, ये दूसरी स्ट्रिप अलग नेचर की है, और बेटा तीसरी स्ट्रिप अलग नेचर की है, क्योंकि उसका लोअर और अपर पोर्शन अलग अलग लाइंस पे है। तो इसका मतलब है कि कार्टेशियन सिस्टम से क्वेश्चन विल बिकम वेरी टफ। बेटा यहाँ पे डायग्राम सजेस्ट दैट, डायग्राम shows that, डायग्राम shows that क्या करता है, डायग्राम shows that it will become very tough, it will become very tough, it will become very tough to solve this question, using Cartesian coordinates, बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से
ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाएगा क्योंकि 3 डिफरेंट नेचर की स्ट्रिप आई। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्वेश्चन टफ हो रहा था तो वर्टिकल स्ट्रिप से क्वेश्चन करते थे, वर्टिकल से टफ होता था तो हॉरिजॉन्टल से करते थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सिमिलरली बेटा कभी अगर सिंपल टाइप का क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो हम इसमें चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगाते हैं जिसमें जैकोबियन आएगा। कैसे आएगा चलो देखते हैं। इसको बेटा इस तरीके से तो नहीं कर रहे, सो वी विल ट्राई टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। क्या करने जा रहे हैं, चेंज ऑफ, बेटा ये एग्जाम में इतना लिखना नहीं है आपको, सीधे आपको चेंज ऑफ वेरिएबल लगा देना है। चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, वी विल ट्राई टू यूज चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट, चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। चलो कैसे लगेगा देखते हैं। बेटा इन्होंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया है क्या, हाँ सर, u की वैल्यू x प्लस वाई और v की वैल्यू x माइनस 2y ये आपको दे दी है। तो सबसे पहले तो xy सिस्टम को uv में बनाना है, लेकिन इन्होंने इंफॉर्मेशन uv में दिया हुआ है। तो बेटा कुछ जानकारियां इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले सिंस u इक्वल्स टू एक्स प्लस, कहाँ गया भाई, x प्लस वाई, u इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और v इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y, x माइनस 2y, दैट इज आपको दिया हुआ है यूवी सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स इनटू XY सिस्टम। तो बेटा अगर ऐसा हो मतलब कि यूवी XY का फंक्शन दिया है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, XY का फंक्शन दिया है, तो यहाँ जैकोबियन किसका निकालोगे आप, सर पहले तो हम यूवी का जैकोबियन निकाल लेंगे XY के रिस्पेक्ट में। बेटा पहले ये जैकोबियन हमारे साथ निकलवा लो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा दिमाग लगा के केवल समझिए, अभी केवल देख देख करके समझने की कोशिश करो। सॉल्व फिर बाद में अगले क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे। ये हमने जैकोबियन का फॉर्मूला लिख लिया। बेटा डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई अगर देखा जाए तो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, सर ये तो 1 1 आ जाएगा इस जगह से, 1 1, डेल वी ओवर डेल एक्स 1 आएगा और ये -2 आएगा, 1 आएगा -2 आएगा। बेटा -2 -1 इट विल बी -3, तो जैकोबियन की वैल्यू -3 आ गई। लेकिन दिस इज नॉट अवर जैकोबियन। बेटा हमारे सिस्टम में क्वेश्चन XY में है, XY में, और हम इसे UV सिस्टम में ले जाना चाहते हैं, तो ये हमारा जैकोबियन नहीं है। तो हमारा जैकोबियन कैसे आएगा देखना, आपका जो इंटीग्रेशन है वो डबल इंटीग्रेशन लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और dx dy। तो बेटा इसको डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लिख देंगे मॉड ऑफ j और बेटा du dv। तो बेटा मैं यहाँ J1 लिखने जा रहा हूँ, मॉड ऑफ J1। क्यों, XY को UV सिस्टम में बदल रहे हो आप, XY को UV सिस्टम में, तो हमारा जैकोबियन J1 वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, व्हेन, हम यहाँ लिख ही लेते हैं इस चीज को, व्हेन XY सिस्टम, XY coordinates are the functions of u and v, then J1 will be equals to 1 upon j, तो -1/3, -1/3। तो बेटा मॉड ऑफ j की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो ये 1/3 वैल्यू हमने यहाँ रख दी। देखो मॉड ऑफ J1 की वैल्यू रख देंगे, लेकिन x प्लस वाई की जगह क्या दिया हुआ है आपको, सर x प्लस वाई की जगह शायद हमें कुछ लिखा हुआ है। देखो x प्लस वाई की जगह u लिखा हुआ था तो हमने u लिख दिया, तो यहाँ पर यू स्क्वायर, इतना भी सही है। बस बेटा किसी तरह से लिमिट अगर मिल जाए तो काम बन सकता है। यू स्क्वायर और ये है 1/3 और डी यू डी वी। देखो क्वेश्चन हमारा यूवी में बदल गया, XY सिस्टम को यूवी सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया आपने विद द हेल्प ऑफ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। अब किसी तरह लिमिट्स चाहिए, तो बेटा लिमिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे रखा जाए इसके अंदर। तो बेटा लिमिट्स रखने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ लिमिट्स इसी पन्ने पे निकालते हैं। देखो पॉइंट्स आपको क्या क्या दिए हुए हैं, मान लो दिया है 1 0, बेटा Q क्या दिया हुआ है P, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हालांकि सर वो R वो वाला और ये वाला R अलग अलग होगा, चलो इसको R डैश मान लेते हैं, ये R डैश, ये अलग R है। हाँ जी, अब क्या करेंगे PQRS, तो 3 1 है 2 2 है, ये R डैश है भाई हमारा, ये है 3 1 और बेटा R क्या है सर 2 2 है, और बेटा S क्या है, S कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1। इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पे रखने जा रहे हैं हम लोग, U बराबर x प्लस वाई। तो बेटा यहाँ पर देखना एट P U बताओ, फिर मैं पूछूंगा एट Q U बताओ, फिर मैं पूछूंगा एट PQ R, एट R व्हाट इज U, और बेटा एट S व्हाट इज U। चारों जगह u की वैल्यू डायरेक्टली बता दीजिए हमें। देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 और 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 3 और 1 रखेंगे तो 3 और 1 ये 4 आ जाएगा, 2 और 2 रखेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा, 0 और 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो या तो 1 आ रही है वैल्यू या 4 आ रही है। दैट इज बेटा u के लिए पता चल गई वेरिएशन, दैट इज u वेरीज फ्रॉम
1 to 4, बेटा u आपका 1 से लेके 4 तक वैरी किया। इसी तरीके से दूसरा वाला जो फंक्शन है उसमें भी वैल्यू रखते हैं बेटा पी क्यू आर एस वाली। तो देखो दूसरी वाली वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू सर x माइनस टू वाई है शायद, x माइनस टू वाई, हाँ बेटा ये देखो x माइनस टू वाई है। तो इस जगह जरा सारी बातें रख देते हैं अलग अलग, एट पी क्यू आर और एस, एट हाँ जी एट पी, बता सकते हो u क्या होगा सर, एट पी नहीं आपकी बार v निकालना है, सॉरी बेटा यहाँ पे v, सब जगह v की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो v का वेरिएशन दिखेगा, v बराबर चलो जी v एट p पे क्या रखना था सर 1 0, 1 और 0 रखना था तो ये भी 1 आ गया। सर q पर 3 1, बेटा 3 रखोगे 1 रखोगे, 3 में से 2 गया 1 आ गया। अब r पे 2 2 रखना है, 2 और 2 सर ये -2 आ गया, -2 और सर 0 1 पे भी सर -2 आ गया। बेटा इसका मतलब v का वेरिएशन दिखने लगा आपको, देखो v का वेरिएशन क्या नजर आया सर, v का वेरिएशन नजर आ गया -2 से लेकर के 1 तक। वो जो पैरेललोग्राम था उसको बेटा आपने नए क्वेश्चन में जब कन्वर्ट करा तो आपका ये जो पैरेललोग्राम था ये वाला, ये पैरेललोग्राम किस तरह से बदल गया, यूवी प्लेन पर। आपके पास अब यूवी प्लेन है, उस यूवी प्लेन पर ये इस तरह का कुछ रेक्टेंगल टाइप का बन गया है। देखो v की वैल्यू -2 से v की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1 और ऐसे ही u की वैल्यू सर 1 से लेकर के u की वैल्यू 4 तक, क्योंकि ये तो u एक्सिस है ना और वो v एक्सिस है, तो बेटा u एक्सिस v एक्सिस को थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखो u एक्सिस यहाँ तक आ गई और v एक्सिस इधर आ गई, ये तो ओरिजिन है। तो अब आप इसमें वर्टिकल स्ट्रिप डालो चाहे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालो, आपको वेरिएशन पता चल गया है। तो कुल मिला के मेरे मुद्दे का काम खत्म हो गया, u की वैल्यू 1 से 4 तक और बेटा v की वैल्यू -2 से 1 तक। देखो ये रहा, अब ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इंटीग्रेंड की लिमिट्स बेटा कांस्टेंट है तो वी कैन इंटीग्रेट सेपरेटली, तो इस तरह से हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो 1/3 को तो बाहर कर लिया बेटा, u 1 से लेके 4 तक यू स्क्वायर डी यू और इंटू वी की वैल्यू -2 से लेके 1 तक और बेटा ये है 1 dv। चलो जी इसकी वैल्यू है 1/3 बेटा u क्यूब बाई 3, चलो पूरा ही लिख देता हूँ u क्यूब बाई 3, u इक्वल्स टू 1 to 4 और इधर है v और v की वैल्यू सर v इक्वल्स टू -2 से 1, लाइए इसकी वैल्यू निकालते हैं सर 1/9 4 चौक 16 चौक 64 64 -1 और बेटा 1 + 2 तो ये आ गया 63 इंटू 3/9 बेटा ये तो 21 आ गया आंसर। सात नाम 63 7 21 क्या 21 आंसर है, वाह देखो 21 आंसर है, 21 आंसर है। और जैकोबिन भी बेटा -1/3 देखो -1/3 निकाला गया था तो आंसर आपका 21 आ गया। ये है पूरी प्रोसेस। अगर आप इसे कार्टेशियन सिस्टम से करते तो क्वेश्चन कितना टफ होता। बेटा आप यहाँ पे चाहो तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझ सकते हो, दिखा दे हल्का सा। हमें जो है क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने डायग्राम बनाया, इस पे मुझे समझ में आ गया कि देयर एग्जिस्ट थ्री डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट नेचर्स या 3 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट नेचर। इट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दिस इंटीग्रल इनटू अ 3 डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो बेटा फिर तो कार्टेशियन सिस्टम से चीजें टफ हो गई। तो इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था उस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले मैंने जैकोबियन निकाला सीधे सीधे। पर क्वेश्चन में बेटा एक्स वाई को यूवी में ले जाना है, ना कि यूवी एक्स वाई में जाएगा, एक्स वाई यूवी में जाएगा। तो पहले मैंने सीधा सीधा जैकोबियन निकाल लिया और हमें जो जैकोबियन चाहिए था वो उल्टा है, जे इंटू J1 बराबर 1 वाले फॉर्मूले से J1 आ गया। बेटा अब हम अपने इस क्वेश्चन पे गए यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने इस सिस्टम को बदला तो ये यूवी में बदल गया, यहाँ जैकोबियन आया। चलो मॉड लगा के लिख दिया, लेकिन लिमिट्स कैसे आएगी, तो बेटा लिमिट्स हमें दिए हुए पॉइंट्स u और v में डाल दीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि लिमिट्स कैसे आएंगे। देखो ये u था और ये v था, यहाँ से हमें लिमिट्स दिख रही हैं तो लिमिट्स का वेरिएशन u v में पता चल गया। अब तो क्वेश्चन हो ही गया, सही है ना सर। ऐसा ही क्वेश्चन क्या ट्रिपल इंटीग्रेशन का भी हो सकता है, हाँ बेटा हो तो सकता है, लाओ ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता ट्रिपल इंटीग्रेशन का करेंगे, फिर बेटा वो दोनों होमवर्क क्वेश्चन करेंगे जो जैकोबियन की कॉन्सेप्ट के हैं। दोनों होमवर्क क्वेश्चन बेटा जैकोबियन वाले ही हैं। चलो इसका डायग्राम या कुछ बनाने की कोशिश करो, डायग्राम नहीं भी बन रहा है तो ऐसे ही देखो, मैं जरा एक सेकंड पानी पी लूं बस। अब आया मजा, मुंह सूख गया पिछले 25 मिनट से बोलते बोलते। देखो भाई कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं भाई, बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन दिस वन। बेटा एक प्लेन ये दिया हुआ और कोऑर्डिनेट प्लेन से वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, बेटा रिक्वायर्ड वॉल्यूम
रिक्वायर्ड वॉल्यूम में लिए हम सीधे लिख देते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन कार्टेशियन सिस्टम से dx इंटू dy। आपको ये कहेगा सर जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिए होंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था कि x प्लस वाई को u लिख दिया था, x माइनस 2y को v लिख दिया था। तो चलो अब की बार तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया, हमने इसी तरह से लिख दिया। बेटा इन सब में हमें लोअर लिमिट तो पता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की लोअर लिमिट क्या होती है सर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं सर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। ये आपके कोऑर्डिनेट प्लेन्स है। एंड प्लेन, और बेटा साथ में क्या प्लेन है आपका सर, ये दिया हुआ है x अपॉन a प्लस y अपॉन b और प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, एक प्लेन ये भी दिया है। चलो बेटा लोअर लिमिट तो हमें मिल जाएंगी, अपर लिमिट निकालने में थोड़ी दिक्कतें आने जा रही हैं, आप भी जानते हो। हाँ सर लगता तो है कि अपर लिमिट निकालने में समस्या आएगी, तो अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं भाई, जिससे कि हम अपर लिमिट को थोड़ा आसानी से कर सकें। हम क्या करेंगे, लेट x अपॉन ए इक्वल टू कैपिटल एक्स, y अपॉन बी इक्वल टू कैपिटल वाई और z अपॉन सी इक्वल टू कैपिटल जेड। बेटा कैपिटल एक्स या यू वी डब्ल्यू मान सकते हो इसको, छोड़ो कैपिटल एक्स में समस्या आएगी, बेटा यू वी डब्ल्यू मान लो, है ना, वरना कहाँ स्मॉल एक्स है कहाँ कैपिटल एक्स है हमें नहीं पता। तो इस तरह से आ गया। बेटा इसको देख करके जरा एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स का, वाई का और जेड का, सर ए टाइम्स यू, बी टाइम्स वी और सी टाइम्स डब्लू। अब मुझे बेटा इसका जैकोबियन चाहिए, जैकोबियन। तो इस जगह अगर मैं आपसे पूछूं कि जैकोबियन क्या होगा इसका, तो बेटा इसका जैकोबियन देखो, एक्स वाई जेड सिस्टम यू वी डब्ल्यू का सिस्टम है, तो जैकोबियन इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू। बेटा एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, जरा देखें कितना आएगा, लाओ फटाफट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट सर डेल एक्स ओवर डेल यू, एक्स यू एक्स वी एक्स डब्ल्यू, वाई यू वाई वी और बेटा वाई डब्ल्यू, और ऐसे ही जेड यू जेड वी और जेड डब्ल्यू। सही है यहाँ तक। चलो इसके आगे क्या कर सकते हैं सर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो ए आ जाएगा, ए और बेटा फिर आगे सब 0 0, ऐसे बेटा ये 0 भी 0 और 0 0 सी, इसके जैकोबियन की वैल्यू ए बी सी आ गई। बेटा इसके जैकोबियन की वैल्यू ए बी सी आ गई, मतलब कि हम जैकोबियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स वाई सिस्टम, एक्स वाई जेड सिस्टम यू वी डब्ल्यू सिस्टम में गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम बेटा एक्स वाई जेड सिस्टम को यू वी डब्ल्यू सिस्टम में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने जैकोबियन तो निकाल दिया, तो बेटा इसी जैकोबियन को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन, अब यहाँ लिमिट लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था ना, खासतौर पे लोअर लिमिट तो थी x 0 y 0 z 0, अपर लिमिट में समस्या थी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा मॉड j और du इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू, बस यू वी डब्ल्यू की लिमिट अभी आ जाएगी थोड़ी देर के अंदर ही। फिलहाल यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई हैं। तो बेटा कुल मिला के मैंने लिख दिया इसको डबल इंटीग्रेशन, मॉड j की जगह लिख देता हूँ ABC और एक्स्ट्रा चीज तो एज इट इज ही है, du इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू, डी इंटू डी वी इंटू डी डब्ल्यू। बेटा अब हमें किसी तरह से लिमिट लेकर के आनी है जिससे कि क्वेश्चन किया जा सके। तो लाइए लिमिट को भी चेक कर लेते हैं कि लिमिट है क्या, लिमिट की वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है सर, हमें है x 0 दिया है, y 0 दिया है, z 0 दिया है, और क्या दिया हुआ है सर, x अपॉन a हमें साथ में दिया, ओहो ये मिटता क्यों नहीं, हाँ जी x अपॉन a, बस मैं लिमिट निकालना सिखा रहा हूँ आपको। और बेटा z अपॉन सी इक्वल्स टू 1। आप ये बताइए सिंस x इक्वल्स टू ए यू, वाई इक्वल्स टू बी वी और z इक्वल्स टू सी डब्ल्यू, ऐसा कुछ है, देन अब मुझे बताइएगा u की वैल्यू क्या हो गई सर, x को आप 0 रख दीजिए, ये x को 0 यहाँ रख दो तो बेटा u की वैल्यू भी 0 आ गई, यहाँ से v की वैल्यू सर 0 आ गई, और यहाँ पे अच्छे काम करते हैं, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं समझ पाओगे। एक काम करो बेटा, यहाँ से u निकालो जरा, देखो u की वैल्यू सर x अपॉन a, v की वैल्यू सर y अपॉन b और w की वैल्यू सर z अपॉन c, ये है z अपॉन सी, इतना ही है ना। तो अब बताइएगा, सो u इक्वल्स टू 0 आ गया, v इक्वल्स टू 0 आ गया, w इक्वल्स टू 0 आ गया। बेटा u v w में भी लोअर लिमिट तो ये है कि x को 0 रखो, u 0, y को 0 v 0, z को 0 w 0, u v w तो 0 0 0 आ गए। एंड बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर रख देते हैं इस जगह, तो आ जाएगा u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1। लो निकल आया एक इजी इक्वेशन,
u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1। अब बेटा यहाँ से पिक करना आसान है लिमिट्स को। सबसे पहले मुझे w की लिमिट चाहिए, तो बेटा w कहाँ से कहाँ तक वेरी कर गया सर, यहाँ तो देखने से ही पता चल रहा है w वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर के 0 से इस जगह 1 माइनस यू माइनस वी तक, w तो ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब पुट w इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, पुट w इक्वल टू 0 वी गेट, हाँ जी क्या मिलेगा आपको सर, हमें मिलेगा u प्लस वी इक्वल टू 1 दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ से देख करके बताओ कि v कैसे वेरी कर गया सर, अब की बार ना v वेरी कर गया, सो यहाँ लिख देते हैं, सो v वेरीज फ्रॉम, बेटा v तो 0 है ना 0, लेकिन इस जगह v देखो 1 माइनस यू इस तरह से वेरी कर रहा है। हाँ सर बात तो सही है। अब बेटा हम उस पर आएंगे किस एक्सिस पर सर, पुट, अब क्या करेंगे पुट v इक्वल्स टू 0, बेटा उसके बाद ये v भी तो 0 है, इसमें v 0 पुट कर देंगे तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो u वेरीज फ्रॉम, बेटा u की लोअर लिमिट तो 0 है और अपर लिमिट आपने 1 निकाल दी, लो आ गया। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन में बेटा लिमिट निकालने का खेल ही असली है। लास्ट क्वेश्चन में भी लिमिट वो पैरेललोग्राम को एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में चेंज करा था बेटा, तब जाके लिमिट आई थी, यहाँ पर इस तरह से लिमिट आ गई। तो खैर अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सो अवर क्वेश्चन इज वॉल्यूम इक्वल्स टू, क्या था क्वेश्चन सर, 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड को हम लोगों ने कैसे लिख दिया था सर, इसको लिख दिया था ट्रिपल इंटीग्रेशन ए बी सी, और यहाँ पे लिखा हुआ था डी यू डी बी और डी डब्ल्यू। चलो जी ए बी सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया ए बी सी, और ये ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 इंटू, सबसे पहले तो बताओ क्या है लिमिट सर, w की लिमिट पहले लिख देते हैं शायद, तो w की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी सर, 0 से 1 माइनस यू माइनस वी, उसके बाद बेटा फिर v की लिमिट 0 से 1 माइनस यू तक, और u की लिमिट 0 से 1 तक। चलो विच वन इज मोर वेरिएबल सर, w इज मोर वेरिएबल एज कंपेयर टू u एंड v, तो बेटा ट्रिपल इंटीग्रेशन वर्किंग रूल लगेगा, w मोर वेरिएबल है, उसके बाद बेटा v ज्यादा वेरिएबल है, फिर u कांस्टेंट है, मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को चला के ऐसे इंटीग्रेट करना है। तो ABC डबल इंटीग्रेशन बेटा u 0 से 1 और v की वैल्यू 0 से 1 माइनस यू, इसका इंटीग्रेशन w, अपर लिमिट लोअर लिमिट से 1 माइनस यू माइनस वी बचा। अब बेटा किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं सर, v को इंटीग्रेट करो कीपिंग u कांस्टेंट, इंटीग्रेट v कीपिंग u कांस्टेंट, तो बेटा u को कांस्टेंट करते हुए इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो u इक्वल्स टू 0 टू 1 ब्रैकेट, हाँ जी 1 का इंटीग्रेशन सर v, u का इंटीग्रेशन uv, और सर v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट v की जगह 0 से 1 माइनस यू, और बेटा अब केवल और केवल क्या बचेगा 1 माइनस यू, और ये रहा डी यू। हाँ जी अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट अभी और लगेगा भाई इसमें, तो इंटीग्रेशन यहाँ लिखा है ए बी सी, और बेटा u 0 से 1 तक, हाँ जी v की जगह सर 1 माइनस यू रख देंगे, माइनस सर यहाँ पर क्या रखोगे v की जगह, v की जगह 0 0, लोअर लिमिट तो 0 हो गई सर, u टाइम्स 1 माइनस यू, और यहाँ पर 1 माइनस यू का होल स्क्वायर, 1 माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये है डी यू। अब ठीक है, तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं, एक पन्ना भी और लगेगा इसमें। तो ए बी सी वॉल्यूम, बेटा वैसे तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहा था, कम से कम इस तरह से क्वेश्चन हो तो गया यू, तभी तो ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सेमेस्टर एग्जाम में फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। तो बेटा 1 माइनस यू, तो 1 माइनस 2u प्लस यू स्क्वायर, 1 माइनस 2u प्लस यू स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया, 1 माइनस 2u और माइनस वन का प्लस यू स्क्वायर, तो प्लस यू स्क्वायर हुआ, हाँ सर प्लस यू स्क्वायर हो गया, और उधर से -1/2, बेटा उधर से -1/2, ये लो -1/2 ब्रैकेट 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u और ब्रैकेट और डी यू। चलो जी देखें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद कुछ बचा कि नहीं बचा, इंटीग्रेशन u 0 टू 1, बेटा यहाँ से क्या बचेगा सर, ये तो ना 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u है, 1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2u है, तो माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, तो केवल हाफ बचा, हाफ टाइम्स 1 माइनस 2u प्लस यू स्क्वायर डी यू। लाओ भैया इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अब, ए बी सी बाई 2, हाँ जी 1 का इंटीग्रेशन u, 2u का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स यू स्क्वायर बाई 2, और प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई 3, यू इक्वल्स टू 0 टू 1। अब क्या करें सर, ए बी सी बाई 2, हाँ जी बताओ भाई u की वैल्यू 1 डाल देते हैं, 1 माइनस 1, बेटा ये 2 कट गया, और प्लस 1/3 है ना, और यहाँ पे क्या है सर -0, 1 1 सब कट गया, बेटा आंसर इज ए बी सी बाई 6। देखो वॉल्यूम निकाल लिया आपने, ए बी सी बाई 6, चेक करो आंसर
देखो लिखा हुआ है ABC/6, मजा ही आ गया भाई, ABC/6 एक ही बार में आंसर आ गया। और जैकोबियन की वैल्यू ABC लिखी थी तो देखो जैकोबियन पहले ही ABC आ रही थी। मुझे लगता है एक क्वेश्चन हमने डबल इंटीग्रेशन का और एक क्वेश्चन हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन का करा, पूरी तरह से थॉट बन गया होगा। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट इन मल्टीपल इंटीग्रल? जैकोबियन का यूज होगा बेटा, जैकोबियन लगा करके किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा करके हम आंसर निकाल ले जाते हैं। कंपैरेटिवली इजी हो जाता है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, तो स्पेशली जब इस कैटेगरी का क्वेश्चन होगा तो वो मेंशन करके देते हैं कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय यूजिंग द चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट या बाय कन्वर्टिंग दिस इंटीग्रल इनटू अ पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू अ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स एंड सो ऑन। आपको देखो बेटा वो होमवर्क क्वेश्चन हमें इस तरह से दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। देखो यहाँ तक के 2 क्वेश्चन हो गए। होमवर्क क्वेश्चन, पहला होमवर्क क्वेश्चन बेटा ये था, चेक करो क्या कर लिया था आप लोगों ने, चेक करके बताओ जल्दी से। उम्मीद है बेटा किया तो हो गई, क्यों किया तो हो गई। चलो नहीं भी किया हो तो मैं आपको दिखाता हूँ चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। कह रहे हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बेटा ये किसकी लिमिट है सर, ये y के फॉर्म में है तो दीज आर द लिमिट्स ऑफ x, ये x की लिमिट है और ये y की। बेटा डायरेक्ट कार्टेशियन सिस्टम से टफ नहीं हो रहा क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो आप क्या करोगे x को इंटीग्रेट करोगे कीपिंग y कांस्टेंट, फिर उसको में बेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो अपने आप में टाइम टेकिंग हो जाएगी ये चीज। और लेकिन ये क्वेश्चन शायद हम बहुत जल्दी कर ले जाएं अगर हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करें तो, मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। सबसे पहले तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे देखें है क्या सर, y तो आपका 0 से a है, 0 से a, और x क्या है आपका सर, ये x 0 से लेकर के कहाँ तक है सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं जरा इन दोनों को देखते हैं, तो ये है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप इसे कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बेटा ये तो इंटीरियर ऑफ सर्किल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीरियर ऑफ सर्किल है। क्यों, पहले तो हमने पूरा सर्किल देखा भाई, सर्किल तो पूरा था, लेकिन हम खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही क्यों लेंगे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही क्यों लेंगे। पहले काम करते हैं, पहले पूरा सर्किल बना देते हैं। इंटीरियर ऑफ सर्किल से हमें ये पूरा रीजन मिल गया भाई, ये वाला, ये पूरा रीजन मिल गया। लेकिन हमारे काम का रीजन कौन सा है, वो वाई पे डिपेंड करेगा। बेटा एक्स इंटीरियर ऑफ सर्किल है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन 0 भी तो है। तो बेटा एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर नहीं जा सकते। तो ये वाली लाइन क्या होती है सर, ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन होती है x इक्वल्स टू 0। अच्छा ये y एक्सिस क्या होती है सर, ये y इक्वल्स टू 0। तो आपसे बेटा 0 से आगे और 0 से आगे x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सिंस x एंड y आर बोथ पॉजिटिव, सो रीजन विल लाई ओनली, रीजन विल बी ओनली इन, रीजन विल बी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है रीजन आपका केवल, रीजन विल बी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स भी ग्रेटर देन 0 लिखा है, वाई भी ग्रेटर देन 0 लिखा है। तो आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन केवल बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको। इसी में वर्टिकल स्टेप या हॉरिजॉन्टल स्टेप बना करके आप इस इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट से करिए। तो बेटा अब इसी जगह आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, तो मतलब स्ट्रिप का नेचर ट्राइंगुलर हो जाएगा। आपको मैंने बताया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्ट्रिप इज ट्राइंगुलर इन नेचर, इस तरह से हमें लिमिट्स लेकर के आनी पड़ेंगी। लेकिन ट्राइंगुलर नेचर की स्ट्रिप में ये जो एंगल घूम रहा होता है, ये एंगल क्या होता है सर, ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल थीटा है। तो बेटा ये थीटा का वेरिएशन तो दिख रहा है, थीटा का वेरिएशन 0 से लेके π/2 तक। तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। थीटा की लिमिट तो पता चल गई आसानी से। आर क्या होता था सर, आर जो है ना इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पर आर की वैल्यू 0, और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या है। अगर बेटा हम आर देखें तो इस चीज को देखो, इस चीज को हम क्या ले सकते हैं, किस तरह का सर्किल है ये सर, ये लगभग हमारा ऐसे ले सकते हैं आर इक्वस टू ए, आर इक्वस टू, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है फाइनल पॉइंट बेटा आर इक्वल टू ए तक जा रही है, लिमिट आर इक्वल टू ए तक। तो आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, क्योंकि आप चाहो तो कह सकते हो कि सर आर इक्वल टू ए ना बोलो, इंटीरियर ऑफ सर्किल है, तो सर्किल के इंटीरियर को आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर,
ये मैं लिख सकता था सर्किल के इंटीरियर को। तो यहाँ से बेटा आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए आ गई, और जीरो से कम हो नहीं सकती आर की वैल्यू बेटा, इसलिए जीरो तक ही रही है। देखो रेडियस कभी नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती सर। तो आर जीरो से लेकर के ए तक गया, तो बेटा ए जीरो तो था ही पहले से, जीरो कॉमन सेंस है, और लेस देन इक्वल टू ये आपके क्वेश्चन में आ गया। मतलब हम अपने क्वेश्चन को बेटा इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अवर क्वेश्चन इज आई इक्वल्स टू, ये जो लिखा हुआ था y इक्वल्स टू 0 से a तक, और बेटा x इक्वल्स टू लिखा है 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस। अच्छा एक बात और बताओ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा जैकोबियन भी तो होता है। हाँ जैकोबियन अगले पन्ने पे करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो इन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम पोलर सिस्टम में जा रहे हैं तो हमें जैकोबियन भी लाना पड़ेगा। जैकोबियन विल बी, मैंने अभी पहले कहीं निकाल के दिखा दिया था, लेकिन आप फिर से बता सकते हो, डेल ओवर एक्स वाई, डेल एक्स वाई ओवर डेल डेल आर थीटा। सर ये आर आता है, अभी आपने बताया था। मतलब कि यहाँ पर जहाँ भी बेटा आपको डी एक्स डी वाई की जरूरत पड़ेगी, आप उसकी जगह आर इंटू डी थीटा लिखोगे बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। सही है, चेंज ऑफ वेरिएबल से बेटा आर इंटू डी थीटा लिखेंगे। लाइए अब इस क्वेश्चन को किया जाए फाइनली। तो फाइनली ये होमवर्क क्वेश्चन जो था वो जैकोबियन की कैटेगरी का ही था। आपको 0 से a दिया हुआ है, y है 0 टू a, और बेटा x आपका 0 से लेके कहाँ तक दिया है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर क्या है सर वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लाओ लिख देते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे बताओ पोलर सिस्टम में ये क्या होता है बेटा, एक्स क्या होता है सर, एक्स होता है आर कॉस थीटा, वाई क्या होता है सर आर साइन थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आर स्क्वायर। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज कर ले जाएंगे पोलर वाले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो बेटा करें फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन यूज, देखते हैं कैसे होगा। चलो जी, इंटीग्रेशन को रिप्लेस करना है। लाइए इंटीग्रेशन, सर थीटा तो आपने बता दिया 0 से पाई बाई 2 जा रहा है, और आर कहाँ तक जा रहा है सर, 0 से ए तक जा रहा है। वाई को क्या लिखूंगा सर, वाई को लिखोगे आप आर साइन थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, इसको लिखोगे आर स्क्वायर, और dx dy को सर यहाँ आप dx dy लिखना भूल गए। हाँ बेटा लिखना भूल गए थे, लिख रहे हैं इस चीज को, dx dy को r इंटू डी थीटा। देखो अलग अलग चीजें दिखाते हैं, ये जो dx dy है इसकी जगह बेटा r इंटू डी थीटा लिखा है। बाकी सब तो आप जानते ही हो कि किसकी जगह क्या लिखा होगा। देखो dx dy इसे कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट। अच्छा इसकी जगह क्या लिखा है, y की जगह, सर y की जगह r साइन थीटा लिखा हुआ है। तो ओवरऑल ये हमारा इजी होकर के आया कितना, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो बेटा ये आ गया थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, आर की वैल्यू 0 टू ए, बेटा यहाँ से होगा आर स्क्वायर, यहाँ से होगा आर, यहाँ से होगा आर, ये आ गया आर टू द पावर 4। फिर क्या आएगा सर, ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा, आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा इंटीग्रेंड इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा। बेटा आर थीटा का एक्सप्लिसिट फंक्शन है, और इन लिमिट्स आर कांस्टेंट वी कैन इंटीग्रेट सेपरेटली। तो बेटा हम इसको सेपरेटली इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, 0 टू ए आर टू द पावर 4 डी आर, और बेटा थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2। अब साइन स्क्वायर थीटा तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा को बेटा ऐसा लिखते हैं कि नहीं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा मैं cos 2 थीटा की वैल्यू लिख देता हूँ, सिंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा फॉर्मूला क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी जिससे कि इंटीग्रेशन किया जा सके। अब चलो जी वापस आ जाओ, ये हो गया आर टू द पावर 5 बाई 5, आर टू द पावर 5 अपॉन 5। बेटा ये आर की वैल्यू 0 टू ए। अच्छा जी, और यहाँ पे बेटा 1 बाई 2 तो चलो बाहर आ गया है ना, 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और माइनस कॉस 2 थीटा का सर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये है 0 से पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हैं, यहाँ तो a की पावर 5 बाई 5 आ गया, और बेटा ये 1 बाई 2 है, यहाँ आने जा रहा है पाई बाई 2 माइनस साइन पाई 0 होता है सर, ये अपर लिमिट हो गई, और माइनस लोअर लिमिट पहले से ही 0 है जब थीटा डालोगे तो सर ये a की पावर 5, ये तो बड़ा अजीब सा आ गया, पाई a टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4 पंजे 20, पाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 20, पाई a की पावर 5 डिवाइडेड बाई 20। अब बेटा कोई सिली मिस्टेक हुई होगी तो वो आप खुद ही देखना, हमारी ताकत नहीं है अब
पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 20। चलो किस्मत अच्छी है कि कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई। पाई ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई 20 वही आ गया आंसर। देखा, जैकोबियन का कॉन्सेप्ट लगना था इस होमवर्क क्वेश्चन में। ये पहली बार ऐसा होमवर्क क्वेश्चन मिला जिसकी थ्योरी अगले लेक्चर में होनी थी, है ना। इसलिए तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे कि आप क्रोनोलॉजी मेंटेन कर सकें। पूरी पूरी बेटा क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चे बेटा वेक्टर कैलकुलस के लिए परेशान हैं। वेक्टर कैलकुलस की सीरीज अभी तो नहीं आ पाएगी, मैं आपको एक फ्रैंकली बता दूं। हमने बेटा गेट वाला के चैनल पर इस साल भी और लास्ट ईयर भी क्रैश कोर्स पढ़ाया था गेट के लिए, क्रैश कोर्स। तो लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट होगी और इस साल की प्लेलिस्ट होगी हमारी शकल के साथ, क्रैश कोर्स देख लेना गेट के लिए। उसमें एक चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, लास्ट ईयर में 3 घंटे पढ़ाया था, इस बार भी 2.5 घंटे का वो लेक्चर है। वो दोनों लेक्चर्स बेटा आप देख लोगे या एक ही साल का लेक्चर देख लोगे तो इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो वहां से आप पढ़ के फिर किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस की अभी सीरीज नहीं आएगी। अभी बेटा ये इंटीग्रल कैलकुलस की सीरीज कंप्लीट होने के बाद ये सेशन रुक जाएंगे फिर से, है ना, जैसे पहले रुके थे फिर से बेटा रुक जाएंगे। ये ऐसे ना टुकड़ों में आ सकता है, क्योंकि अब सेमेस्टर लगभग खत्म होने वाला है। हमने 4 बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में 4 यूनिट होती हैं। लीनियर अलजेब्रा होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस होती है, इंटीग्रल कैलकुलस होती है और वेक्टर कैलकुलस होती है। उनमें से 3 यूनिट बिल्कुल सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर दिया। 25वां वीडियो है आज और हर वीडियो बेटा 1 घंटे के आसपास का है। तो हमने मतलब भर का 25 घंटे आपको पढ़ा दिया फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। तो इस तरह मतलब ये सफिशिएंट है। वेक्टर कैलकुलस की सीरीज फ्यूचर में कभी आएगी, अभी तुरंत में नहीं आने जा रही है, तो आप वहां से देख लेना। और इसमें ये आखिरी लेक्चर ही होने जा रहा है, या फिर मैं देखूंगा ये होमवर्क क्वेश्चन के लिए मुझे एक क्वेश्चन एक लेक्चर और डालना पड़ेगा तो डाल दूंगा, नहीं तो इसी को आखिरी लेक्चर हम लोग मान लेंगे। चलो फिलहाल के लिए कुछ दिनों के ब्रेक के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, या फिर आप लोग के कमेंट देखूंगा, कमेंट के हिसाब से फिर डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है। इवेलुएट होमवर्क क्वेश्चन 2, इसको इवेलुएट करना है यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। सर बेटा फिर से पोलर कोऑर्डिनेट। पहले देखते हैं कि ये लिमिट किसकी है। सर दीज आर द लिमिट्स ऑफ एक्स, दीज आर द लिमिट्स ऑफ वाई। तो बेटा सोल्यूशन के हिसाब से देखें तो एक्स कैसे वेरी कर गया, सर 0 से 2 वेरी कर रहा है, और वाई जो है 0 से लेकर के वहां तक। तो बेटा एक सिंपल सी बात है, वाई इक्वल्स टू 0। एक काम करो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेते हैं पहले। बेटा x को तो 0 लिखा है, x को 2 लिखा है, y को 0 लिखा है, और अगली चीज है y को आपने क्या लिखा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक काम करते हैं इसी को समझते हैं कि ये है क्या। सर वाई स्क्वायर बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इतना ही है क्या। 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, चलो ठीक है भाई, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा ये तो सर्किल है, सर्किल है विद सेंटर, सर्किल है विद सेंटर। सेंटर कहाँ है इसका, सर सेंटर है 1,0 और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है 1। पहले चेक कर लो बेटा इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना, जल्दी से चेक कर लो। मूड ना खराब करना कि सर अभी रुक जाएगी सीरीज। बेटा हमने 3 यूनिट पूरी पूरी कंप्लीट कर दी है, ये 3 यूनिट आप कंप्लीट करके देख सकते हो, और वेक्टर कैलकुलस का आपको लिंक बता दिया कि कहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल बेटा ये सेंटर आ गया। अब मुझे चाहिए कि ये सर्किल के बारे में मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, सर्किल के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग। वी नो दैट, बेटा वी नो दैट आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। सर आर इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता था, इज अ सर्किल विद सेंटर। बेटा मैंने लास्ट लेक्चर पर बताया होगा कि सर इसका सेंटर a/2, 0 और रेडियस क्या होता था a/2, याद आ गया। आर इक्वल टू ए कॉस थीटा एक सर्किल को ऐसे आर इक्वल टू ए साइन थीटा भी एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन फिलहाल हमें इसकी जरूरत है a/2, 0। तो बेटा अगर मैं इसमें देखूं तो फॉर एग्जाम्पल आर इक्वल टू 2 कॉस थीटा की मैं बात करूं, अगर 2 कॉस थीटा, तो सर ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका कि सेंटर क्या है। सर इसका सेंटर अगर देखा जाए तो 2 ए की वैल्यू 2 हो गई, तो बेटा a/2 मतलब इसका सेंटर 1,0 और रेडियस सर a/2 का मतलब 1, रेडियस 1 है। तो इसका मतलब है ये जो सर्किल आपको दिया हुआ था ये कुछ नहीं है बेटा, ये सर्किल कौन सा है, r इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। देखा कहाँ से लिंक निकल आया, लास्ट लेक्चर की क्रोनोलॉजी काम आ गई कि r इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना है तो r भी पता चल गया। अब बेटा हमें कंफर्मेशन आ रहा है, यहाँ सर्किल के बारे में देखते हैं, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे बना है हमारा। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में पहले तो मैंने नहीं नहीं एक सेकेंड, ये गलत हो गया भाई। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में बेटा सर्किल हमने पूरा बना दिया,
फिर देखते हैं हमारा रीजन। ये कितना गंदा सर्किल बनाया है मैंने। एक काम करते हैं बेटा, एक थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। देखो एक अच्छे तरीके से भी सर्किल बना सकते हैं हम लोग। पहले हम सर्किल ही बना देते हैं, उसके बाद लाइनें सेट कर देंगे। देख रहे हो, पहले सर्किल बना दिया फिर लाइनें सेट हो गई, ये ज्यादा सही है। वो नहीं कहते हैं कि वो कील, एक मूवी में एक कील ठोक रहा था इंसान, है ना, और कील ऐसे ठोक रहा है दीवार पे, कह रहे ये कील इसमें जाती क्यों नहीं है, जॉनी लीवर जी थे उसमें, जाती क्यों नहीं है। तो दूसरा कहता है भाई मुझे लगता है ये कील इस दीवार की नहीं है, उस दीवार की है, क्योंकि वो उल्टे साइड से ठोक रहा था, जिसे जिधर जिधर शार्प पॉइंट था, शार्प ऐसा था बेटा, वो तो अंदर होना चाहिए दीवार में, उस पे कील हथौड़ा मार रहा था। कह रहे इस दीवार की नहीं है, उस दीवार की है, तो उधर लाके ठोका तो वो कोना दीवार की साइड गया, मत्थे पे मारा, चला गई कील। तो बेटा वही चीज है, पहले सर्किल बना दिया, उसके हिसाब से एक्स वाई एक्सिस को सेट कर दिया, वो ज्यादा सही हो गया, है ना। कहाँ बन ही नहीं पा रहा था वरना। अब क्या करें, इसमें से कौन सा रीजन हमारे काम का है। सर एक्स तो 0 से 2 तक है, तो सही बात है, ये तो बेटा 0 से 2 तक होगा, 0 है, और ये है 2,0, तो 0 से 2 तक ही तो हुआ एक्स हमारा। सर एक्स तो 0 से 2 तक हो गया। वाई क्या है, सर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से आगे है वाई, तो मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाला इलाका नहीं है, 0 से ऊपर वाला इलाका है। तो बेटा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज दिस वन, ये है आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब सर्किल का ये वाला पोर्शन है हमारे काम का। तो इस पोर्शन को काम का बनाना है, तो बेटा सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक ये वाला सर्किल का पोर्शन हमारे काम का है। इसमें आपको कौन सी स्ट्रिप चाहिए, सर इसमें हमको ट्राइंगुलर स्ट्रिप निकालनी पड़ेगी। तो लाइए ट्राइंगुलर स्ट्रिप बनाते हैं इसमें भाई हम लोग। तो सर्किल में ट्राइंगुलर स्ट्रिप होती हैं, लो बना दी हमने ट्राइंगुलर स्ट्रिप। ऐसी ना जाने कितनी ट्राइंगुलर स्ट्रिप्स हैं। हाँ सर ये बात सही है, इनफाइनाइट ट्राइंगुलर स्ट्रिप्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप से काम नहीं चल पा रहा। अब मुझे चाहिए आर। तो बेटा इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं आर क्या है, कौन सा कलर ले लूं, व्हाइट मार्कर ही ले लूं क्या, व्हाइट से मजा नहीं आएगा, रेड मार्कर। हाँ जी, रेड मार्कर से बेटा आर की वैल्यू, सर आर की वैल्यू 0 है, और इस पर क्या है आर, इस पॉइंट पर। सर ये तो सर्किल की इक्वेशन है, तो सर्किल की इक्वेशन तो 2 cos थीटा है। बेटा इन पॉइंट्स पर आर की वैल्यू 2 cos थीटा आ गई, तो बेटा आर का वेरिएशन, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा होगा कि आर का वेरिएशन क्या है। थीटा का वेरिएशन भी पता चल गया, थीटा 0 से π/2। तो बेटा एक तो आपको थीटा का कंफर्मेशन हो गया, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 से π/2, और आर वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर के 2 cos थीटा, आर वेरीज फ्रॉम 0 से 2 cos थीटा। सही है। अब हमें पोलर सिस्टम में बेटा जैकोबियन भी पता होता है, एंड जैकोबियन इक्वल्स टू आर। सो dx इंटू डी की जगह हम लिखेंगे क्या, सर r इंटू डी थीटा। देखो क्या बेहतरीन तरीके से पूरा एक और क्वेश्चन तैयार होने जा रहा है। लाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब अपने इंटीग्रेशन पे जाते हैं। बेटा आपने यूट्यूब पे कितने भी वीडियोस देख लो आप, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले, इस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से बहुत कम वीडियोस मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मिलते ही नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से जिन्होंने क्रोनोलॉजी मेंटेन करते हुए आपके टॉपिक्स कवर किए हों, ये बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लीनियर अलजेब्रा के 8-10 वीडियो हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं, फिर अभी इसके हैं, टोटल 25 वीडियो होगा इस क्रोनोलॉजी को मेंटेन करते हुए। अब बेटा कोई भी वीडियो 1 घंटे के आसपास तक का ही है एवरेज, तो अगर आप 25 घंटे पढ़ लो तो पूरे सेमेस्टर में, मतलब 80 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम होता है, 80 में से 60-65 मार्क्स आपके आ जाने हैं, इतने ही केवल वीडियोस देख करके चले जाओगे। तो वेक्टर कैलकुलस का भी देख लोगे तो पूरे 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। खैर, तो इंटीग्रेशन में बड़ी मेहनत लगी है बेटा इस काम को करने में। आप लोगों को तो लगता है कि सर एकदम से आपने सीरीज रोक क्यों दी। बेटा हम यही काम थोड़ी कर रहे हैं, हमारे काम तो बहुत सारे हैं, ये तो बस हम आपकी मदद करने के लिए कर दे रहे हैं कि चलो बच्चे ट्रस्ट करते हैं तो उनको कुछ दे दिया जाए, है ना। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का लगभग 4 में से 3 यूनिट पूरी कवर हो गई आपकी। एक्स अपॉन चौथी यूनिट भी आगे कभी टाइम मिलेगा तो कवर कर देंगे, अभी फिलहाल तुरंत में नहीं कवर होगी, तुरंत में रुकेगी ये सीरीज हमारी, हम जानते हैं, क्योंकि हमारी एसोसिएशन कहीं और शुरू होने जा रहा है। वैसे भी चल ही रहा है, ये तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला मैंने आप लोगों के लिए। बेटा ये है dy इंटू डी एक्स, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ डी वाई इंटू डी एक्स। अब क्या करें सर, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखो डबल इंटीग्रेशन, आपने कहा सर थीटा तो 0 से π/2 है, आर की वैल्यू आपने कही 0 से 2 cos थीटा तक है, आर की वैल्यू 0 से 2 cos थीटा। अब बेटा एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, सर एक्स की जगह हम लिखेंगे आर cos थीटा। कलर बदल देते हैं भाई इसका, हाँ कलर बदल बदल के लिखेंगे, ये सही है। एक्स की जगह आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। फिर बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और dx dy की जगह सर आर इंटू डी थीटा, ये जैकोबियन की वजह से आया है, ये आर इंटू डी थीटा, dy dx की जगह देखो आ गया। अब क्या करेंगे, बहुत आसानी से इंटीग्रेट,
हाँ जी, आसानी से इंटीग्रेट, लेकिन इसमें बेटा पहले किसे इंटीग्रेट करना होगा सर, बिकॉज आर हैज वेरिएबल लिमिट्स यू शुड फर्स्ट इंटीग्रेट आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट। तो पहले आर इंटीग्रेट करना है बेटा, ये एक आर कट गया, केवल आर ही बचा, तो पहले आर इंटीग्रेट करना है कीपिंग थीटा कांस्टेंट। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ आर कॉस थीटा और डी आर और डी थीटा। हाँ जी, किसे इंटीग्रेट करें, बिकॉज आर हैज वेरिएबल लिमिट्स यू शुड फर्स्ट इंटीग्रेट आर कीपिंग थीटा कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द डबल इंटीग्रेशन रूल। तो बेटा आर की वैल्यू 0 से 2 कॉस थीटा, और ये आर डी आर और ब्रैकेट, और बेटा ये है कॉस थीटा डी थीटा, इसको भी कर लेंगे, पहले आर इंटीग्रेट हो जाए फिर इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे। लाइए देखते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, बेटा आर की वैल्यू आर स्क्वायर बाई 2, तो जब यहाँ आर स्क्वायर बाई 2 आएगा तो आप लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 बाई 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी मैंने, और कॉस थीटा डी थीटा, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट की बात आ गई। बेटा 4 के साथ 2 ही बचा, तो यहाँ पे रह गया आपके पास थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, 4 की जगह 2 बच गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बेटा कॉस थीटा है तो यहाँ पे आ गया 2 कॉस क्यूब थीटा। अब बेटा कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक क्वेश्चन में कराई थी मैंने, या तो बीटा गामा कर लो, या बेटा साइन 3 थीटा या कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, है ना। क्या करना चाहोगे दोनों में से, बताइए। सर दोनों मेथड से कर दो अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेथड 1 और यहाँ से मेथड 2, इसके आगे बेटा मेथड 1 मेथड 2 किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लाओ मेथड 1 से इंटीग्रेट कर देता हूँ, मेथड 2 से अगले पन्ने पे कर दूंगा। बेटा ये है 2 और 0 से पाई बाई 2, कॉस क्यूब थीटा को क्या लिखा जा सकता है सर, कॉस क्यूब थीटा का कोई फॉर्मूला होता था शायद, बेटा यहाँ पे अलग से कहीं लिख देता हूँ फॉर्मूले को, अगले पन्ने पे लिख दूं, जिसका यूज मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे खिचड़ पिचड़ सी हो जाएगी वरना। यहाँ पे लिख देखो, कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो बेटा कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, आ जाएगी कॉस 3 थीटा, देखो कॉस 3 थीटा, और फिर आ जाएगी प्लस 3 कॉस थीटा, प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 4 और डी थीटा। बेटा नाउ इट इज इंटीग्रेबल, फटाफट इसको इंटीग्रेट करो, 2 से 4 कट गया तो 1/2 आ गया इंटीग्रेशन, कॉस 3 थीटा का इंटीग्रेशन सर शायद साइन होता है तो माइनस होता है प्लस, सर प्लस होता है, साइन 3 थीटा बाई 3, और बेटा कॉस थीटा का साइन थीटा तो प्लस 3 साइन थीटा। ये रहा, इस फॉर्मूले को बेटा अगले पेज पे लिख देंगे, मैं कह रहा था ना यार जगह नहीं बचेगी। चलो ये है, और थीटा की वैल्यू बेटा सर 0 से पाई बाई 2, चलो 0 से पाई बाई 2, अब क्या करें, वैल्यू रखो भाई, वैल्यू रखो, देखें तो कितना आ रहा है 1/2, हाँ जी, साइन 3 पाई बाई 2, सर साइन 3 बाई 2 -1 होता है तो ये हो गया -1/3 प्लस, और साइन 91 होता है +3, लोअर लिमिट इसमें सब जीरो ही है, अच्छा लोअर लिमिट जीरो है, 3 3 9 में से 1 गया 8, 8/3, तो सर ये 8/6 हो गया, मतलब कि 4/3, तो आंसर इसका 4/3 आना चाहिए, चेक करो, सब बस मजा ही आ गया, देखो 4/3 ही आंसर है क्वेश्चन का आंसर। चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट कैसा, पोलर कोऑर्डिनेट्स अपने आप में चेंज ऑफ वेरिएबल है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अपने आप में चेंज ऑफ वेरिएबल है, वहां जैकोबियन का कॉन्सेप्ट डालना पड़ता है। सर इसका कोई दूसरा मेथड भी बता दो, मेथड 1 तो आपने बता दिया, लाइए मेथड 2 से भी देख लेते हैं। बेटा एक काम करो, पहले मेथड 1 का जो फॉर्मूला है वो भूल जाओगे आप, तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मेथड 1 का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ नोट में, नोट में एक फॉर्मूला तो आपने अभी अभी लगाया है, cos 3 थीटा बराबर cos 3 थीटा, सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपने लगाया है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अच्छा, और एक बेटा दूसरा फॉर्मूला अभी मैं यूज करूंगा 0 से पाई बाई 2, अगर आपके पास साइन m थीटा और cos n थीटा डी थीटा है, याद करिए बीटा गामा फंक्शन आप लोग पढ़ते हैं, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा m+n+2/2, ये फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन किया जा सकता है। फटाफट कर दें सर, कर दो फटाफट, लाइए बेटा इसको मेथड 2 से करेंगे, मेथड 2 से आपका इंटीग्रेशन क्या था सर, 1/2 था और 2 cos क्यूब थीटा था, तो 2 और 0 से लेके पाई बाई 2, 2 बाहर था ना, हाँ सर केवल 2 बाहर था, cos क्यूब थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 0 थीटा, और बेटा cos क्यूब थीटा डी थीटा, इसका मतलब m और n की वैल्यूज यहाँ पे क्या आ रही है सर, m की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 3, ये आ रही है, m की वैल्यू 0 और 3, ठीक है। अब देखो 2 टाइम्स गामा, कैसे लिखेंगे गामा सर, गामा 0 + 1/2
गामा 3 प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा 0 प्लस 3 प्लस 2/2 बीटा गामा फंक्शन गामा हाफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है। आप में से कुछ बच्चों को जरूर पता होगा गामा हाफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है। इसको बेटा सॉल्व करते हैं, 2 और 2 कट गया, ये रहा गामा हाफ बेटा ये 3 प्लस 1/2, ये रहा गामा 2 डिवाइडेड बाई 3 2 5 और 1 2 बेटा गामा 5/2। अब गामा 5/2 को कैसे लिखा जाता है सर, गामा हाफ ये है फैक्टोरियल 1 बेटा, गामा 2 बराबर फैक्टोरियल 1। अब जिसको बीटा गामा आता है वही ये प्रोसेस समझ पाएगा, नहीं तो बेटा आपके लिए मेथड 1 है। अगर आपको बीटा गामा फंक्शन नहीं आता तो फिर बेटा आप इसे मेथड 1 से ही करिए, क्योंकि मैंने बीटा गामा तो पढ़ाया नहीं आपको, वो तो आप अपने आप ही पढ़ लेते हो। अब बेटा इसकी वैल्यू अगर देखें तो कितनी आ जाएगी सर, गामा हाफ कट गया, ये देखो 4/3 आंसर आ गया 4/3। चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट में बहुत मजे से हम लोगों ने एंजॉय कर लिया देखा जाए तो ओवरऑल। सर पूरा एक समरी टाइप का दे करके होमवर्क क्वेश्चन दे दीजिए बेटा, बिल्कुल समरी टाइप का दे करके होमवर्क क्वेश्चन आपको चाहिए, लाइए एक समरी टाइप की दी जाइए अभी, ये लो समरी दिखाऊंगा, फिर होमवर्क क्वेश्चन भी देखना होगा। होमवर्क क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी दिखाएंगे उनको। सबसे पहले समरी में क्या किया जाए सर, अगर हमें ना एक्स वाई सिस्टम किस में जा रहा है, यूवी सिस्टम में जा रहा है। इफ पहली समरी, इफ एक्स वाई सिस्टम ट्रांसफॉर्म्स इनटू यूवी सिस्टम देन डबल इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अब बेटा dx dy किस में बदल जाता है सर, फंक्शन ऑफ यूवी में बदल जाएगा, और साथ में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जे du dv। तो बेटा ये एक्स वाई सिस्टम का जैकोबियन यूवी सिस्टम में मॉड ऑफ जे लिखा जाता है इस तरह से। ये तो 2 वेरिएबल्स के लिए है, इसमें पोलर सिस्टम भी हो सकता है, स्फेरिकल सिस्टम भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल सिस्टम भी हो सकता है, जो सिस्टम क्वेश्चन में दिया गया उसके अकॉर्डिंगली। अगर बेटा यही चीज ऐसा होता, इफ एक्स वाई जेड आर दी फंक्शंस ऑफ यूवी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड यूवी डब्ल्यू के फंक्शंस हैं, देन ट्रिपल इंटीग्रेशन, और बेटा मान लो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और आपसे बोला जाता है dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, और आप ये क्वेश्चन बेटा कार्टेशियन सिस्टम से नहीं कर पा रहे होते तो क्या करते सर, हम चेंज ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगाते, कार्टेशियन से नहीं हो पा रहा तो हम किसी और तरीके से करते। तो बेटा वो और तरीका है कि एक्स वाई जेड को यूवी डब्ल्यू में बदलते, तो दिस विल बिकम अ फंक्शन ऑफ यूवी डब्ल्यू, और बेटा यहाँ मॉड जे आ जाता है डी यू डी वी डी डब्ल्यू। बस थोड़ी सी दिक्कतें कहाँ आती है, लिमिट रखने में दिक्कतें आती है बेटा, तो लिमिट उसके अकॉर्डिंगली आपको रखनी होगी। बस मैं बता देता हूँ, वेयर मॉड ऑफ जे इक्वल्स टू क्या है, या सिंपल पहले जे लिखते हैं, वेयर जे इक्वल्स टू जे, सर एक्स वाई जेड का जैकोबियन किसके रिस्पेक्ट में, यूवी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड का जैकोबियन। और यहाँ देखो ये जो dx dy dz है इसकी जगह आपने मॉड में लिखी है ये वाली चीज, देखो ये है वो समरी। अच्छा अगर बेटा इसी जगह मैं आपसे एक 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स रखता हूँ, देखना। एरिया इन बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बताओ तो एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सर, एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डबल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, यही होता है। लेकिन बेटा एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में पूछूं तो सर डबल इंटीग्रेशन आर इंटू डी थीटा। हाँ सर ये बात तो याद आ गई। अच्छा वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बताइए, वॉल्यूम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम कितना होता था सर, ट्रिपल इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। लेकिन बेटा यही वॉल्यूम अगर मैं आपसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में पूछता तो यही वॉल्यूम किसके बराबर आता, ट्रिपल इंटीग्रेशन सर आर स्क्वायर और साइन फाई, बेटा यहाँ आर थीटा फाई उसके अकॉर्डिंगली है, जैसे मैंने आपको सिखाया है किताबों में आर स्क्वायर साइन थीटा लिखा मिलेगा, क्योंकि वहाँ थीटा और फाई को इंटरचेंज करके वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, हमने इस तरह से बनाए हैं। सही है ना, तो मतलब कि अगर आपको पोलर सिस्टम से एरिया निकालना है तो आर इंटू डी थीटा लगेगा, लेकिन अगर बेटा कार्टेशियन सिस्टम से लगाना है तो फिर यहाँ पे 1 लगेगा 1, और अदरवाइज यहाँ पे आर लगेगा। ऐसी कार्टेशियन सिस्टम से करना है तो यहाँ पे 1 आएगा, लेकिन स्फेरिकल सिस्टम से बेटा यहाँ पर ये आएगा आर स्क्वायर साइन फाई। यही है समरी। सर होमवर्क क्वेश्चन भी मिल जाते तो बेहतरीन रहता। लो 2 होमवर्क क्वेश्चन है, पूरी तरह से हिंट दिया हुआ है, कह रहे हैं प्रूव दैट द एरिया इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट,
पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स। अब बेटा दो गंदे गंदे कर्व्स दिए हुए हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx, दोनों पैराबोला हैं और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। इनसे बाउंडेड एरिया ये होगा। बेटा ये कार्टेशियन सिस्टम से निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप डायग्राम बना के देखना, बड़ा गंदा सा तो डायग्राम बनेगा, उसमें फिर लिमिट्स का वेरिएशन लिखना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें जैकोबियन कॉन्सेप्ट लगा दें तो ये वाला वॉल्यूम बेटा, ये सॉरी ये एरिया बहुत जल्दी आएगा। बस सर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें x प्लस वाई को u और x माइनस 2y को v रखा था, या किसी क्वेश्चन में बेटा हमने x अपॉन a को u रख लिया था, y अपॉन b को v रख लिया था, w रख लिया था। ऐसे ही यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को यू रख लो, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 4a और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू बेटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 4b। तो खैर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स कॉमन दिख रहा है तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को यू रख लिया। ऐसे यहाँ एक्स वाई कॉमन दिख रहा है तो एक्स वाई को मैंने v रख लिया। तो बेटा यहाँ से मैंने x और y निकाल लिया। हमने क्या करा, डिवाइड करके बेटा एक्स वाई की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ u एंड v, जिससे कि मैं जैकोबियन निकाल सकूं। ये जैकोबियन इसका आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 1/3u। तो हमें बेटा इसका उल्टा यूज करना पड़ेगा कि सीधा? नहीं सर सीधा यूज करेंगे, क्योंकि आपने एक्स वाई का जैकोबियन यू वी के रिस्पेक्ट में यहाँ लिखा होगा, तो इसका मतलब इसमें मॉड लगा के यूज करेंगे। देखो मॉड लगा के यूज करा, लिमिट्स आपको दिख रही हैं कैसे? यहाँ पे देखो जब मैं एक्स वाई को मैंने v रखा है तो v की वैल्यू सी स्क्वायर से v की वैल्यू डी स्क्वायर तक, देखो सी स्क्वायर से डी स्क्वायर। और बेटा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स को मैंने u रखा है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 4a और यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू 4b। तो देखो 4a से 4b डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधे ub में इंटीग्रेट करना है इसको, बस किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर दीजिए, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला वाला तो हो जाएगा। ऐसे ही बेटा जब हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन हमसे कहा गया है कि इवेलुएट करो इस इंटीग्रल को ओवर द वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट, कह रहे ओवर द वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू ओवर द वॉल्यूम इन पॉजिटिव ऑक्टेंट चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है स्क्वायर। बेटा जब भी स्फेयर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए तो समझ लो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज किए जा सकते हैं। जब मैं आपको बेटा वॉल्यूम लिखता, इसका वॉल्यूम तो सॉरी वॉल्यूम नहीं, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू, आप ये बताइए यहाँ पे क्या एक्स वाई जेड की लिमिट लिखना पॉसिबल हो पाएगा कि एक्स का वाई का जेड का वेरिएशन क्या है? नहीं सर, इस सर्किल में से एक्स वाई जेड की वैल्यू लाना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में बनाएंगे। ये लिखे हैं मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, उसका लिखा है जैकोबियन। अब बेटा इस सिस्टम को स्फेरिकल सिस्टम में ले जाएंगे तो एक्स की जगह रिप्लेस करो आर साइन फाई कॉस थीटा, वाई की जगह रिप्लेस करो आर साइन फाई साइन थीटा, जेड की जगह रिप्लेस करो आर कॉस फाई। और बेटा डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह रिप्लेस करो मॉड ऑफ जे डी आर डी थीटा डी फाई मॉड ऑफ जे के साथ। बेटा ये सब करने के बाद आपके पास पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन बन करके ये फंक्शन आएगा। ये मैंने फाइनल, क्योंकि हिंट में है ना, तो हिंट में भी बहुत कुछ बता दिया। इतना सब बेटा वैल्यू रिप्लेस करके ये फंक्शन मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करके देख लेना, a क्यूब a की पावर 6/48 आंसर है। अगला कोई लेक्चर अगर आएगा तो बेटा इसका सोल्यूशन उसमें कर देंगे, नहीं तो ये लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर की तरह ही डील करिएगा, या फिर एक लास्ट लेक्चर कुछ दिनों बाद, तुरंत नहीं। जैसे मैं टीटीएस मॉडर्न मोड पे बेटा आपको वीडियोस दे रहा था ना, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे में, आप में से बहुत बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियोस दीजिए। बेटा हम बहुत बिजी रहते हैं क्लासेस लेने में, ये बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के हफ्ते में 3 वीडियोस का डिसीजन लिया कि आपको बना के देंगे। तो मतलब भर के टाइम पे बेटा हमने आपका खत्म कर दिया। अभी कुछ बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम चल ही रहे होंगे, उनका यहाँ से फायदा हो जाएगा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन अगर आप चाहोगे तो इन दोनों को तो मैं अगले किसी वीडियो में दे दूंगा, नहीं तो यहाँ पे अब ये हमारी लेक्चर सीरीज कुछ समय के लिए फिर से ब्रेक होगी, फिर कुछ दिन बाद आएंगे, फिर ऐसी 10-15 लेक्चर लेकर के आएंगे। चलो बेटा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। अब देखते हैं कितने दिनों बाद फिर से ये लेक्चर सीरीज शुरू होती है। फिलहाल के लिए आपको मतलब भर की चीजें सेमेस्टर 1 में हमने दे दी है अपने एंड पे, और इसका सोल्यूशन अगर चाहिए तो इसका सोल्यूशन मैं अपलोड करा दूंगा। मैं कमेंट में देख लूंगा, कमेंट में अगर आप लोग कह रहे होंगे कि सर इनके सोल्यूशंस भी बता दो डिटेल में, तो मैं अलग से 15-20 मिनट का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, या फिर कोई इन टॉपिक्स में कुछ और चीजें छूटी होंगी तो बता देना, कमेंट देख करके डिसीजन लूंगा कि क्या करना है मुझे। चलो बेटा थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, अच्छा लगा। सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर आगे किसी वीडियो में।